आज हम करेंगे इन एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स एज लाइक इनकम मेथड। जैसे हमने इनकम मेथड के कंपोनेंट्स किए हैं कि व्हाट टू इंक्लूड एंड व्हाट टू नॉट, तो सेम लाइक दैट हम एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड में हम देखेंगे कि क्या इंक्लूड होता है और क्या इंक्लूड नहीं होता। तो अगर आपको चैप्टर 7 याद हो और कंपोनेंट्स ऑफ एडी थोड़ा सा याद हो तो आपको शायद ध्यान होगा कि एग्रीगेट डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। डू यू रिमेंबर दिस और नॉट? आई होप सो आपको याद होगा ये कि एग्रीगेट डिमांड को हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड? ध्यान है, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या हैं? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये कंपोनेंट्स हैं एग्रीगेट डिमांड के। तो एग्रीगेट डिमांड को क्योंकि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कहते हैं, तो यही एक्सपेंडिचर मेथड के मेन कंपोनेंट्स हैं। अब इसकी हेल्प से हम फ्लो चार्ट बहुत इजीली बना सकते हैं और ये फ्लो चार्ट आपको लॉन्ग लाइफ याद भी रहेगा और न्यूमेरिकल में और थ्योरी में दोनों में ही ये आपकी हेल्प करेगा। तो अब ध्यान देंगे इसके कंपोनेंट्स कितने हैं। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ 3 एरो, 1 2 एंड 3। सी आई जी एक्स माइनस एम, दिस इज द इजीएस्ट वे। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा मैंने जैसे बनाया है। सी आई जी, जी दोनों में और एक्स माइनस एम। सबसे पहले हम यही कर लेते हैं, ये सबसे इजी है। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? नेट एक्सपोर्ट्स। तो अगर आपको न्यूमेरिकल में नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है, नेट एक्सपोर्ट्स, तो आपको ऐड करना है। नेट इंपोर्ट्स गिवन है, नेट इंपोर्ट्स, तो आपको उसको लेस करना है। और अगर नेट वर्ड नहीं गिवन, नेट वर्ड आपको गिवन ही नहीं है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वर्ड गिवन है ओनली, तो एक्सपोर्ट को प्लस करना है और इंपोर्ट को माइनस करना है। ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमारा एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपको हमेशा बोला है कि हर लाइन से एक क्वेश्चन तैयार होता है, ध्यान देंगे। यहाँ कुछ बच्चों के माइंड में आता है, जो बहुत सीरियस स्टडीज करते हैं उनके माइंड में ये आता है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये तो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहे हैं, तो जब ये नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे हो रहे हैं तो हमने इस जो इनकम निकलती है वो डोमेस्टिक क्यों निकल रही है, वो नेशनल क्यों नहीं निकल रही, जबकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो नेशनल का पार्ट होना चाहिए। तो ये कुछ बच्चों के माइंड में आता है। होप सो आपके माइंड में भी आया हो ये क्वेश्चन। अगर नहीं आया तो इसका आंसर सुनेंगे। जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो किसका हो रहा है? डोमेस्टिक गुड्स का हो रहा है। डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड, ये डिमांड किसकी है? डोमेस्टिक गुड्स की है। तो उस गुड्स में से जब आप इंपोर्टेड गुड को माइनस करते हैं तो आपका आया क्या? नेट एक्सपोर्ट्स। तो नेट एक्सपोर्ट्स जो है डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स, डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स है, इसलिए जो आपकी निकल रहा है ये डोमेस्टिक इनकम है, नेशनल इनकम नहीं है। और नेशनल इनकम में वैसे भी फैक्टर इनकम आती है, गुड्स एंड सर्विसेज नहीं आती हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? इस पॉइंट को अच्छे से समझेंगे क्योंकि हर पॉइंट से हमारे क्वेश्चंस तैयार होते हैं। क्लियर? तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आ जाते हैं हमारे सी की तरफ। यहाँ सी में क्या है? ठीक, सी का मतलब आपको पहले भी पता था, अभी भी पता है। सी मीन्स होता है कंजप्शन, जी मतलब होता है गवर्नमेंट, आई मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। तो जो मीनिंग थे वही मीनिंग रहेंगे, हम मीनिंग्स को चेंज नहीं कर रहे हैं। बट कॉम्पोनेंट्स क्या है, उन कॉम्पोनेंट्स को थोड़ा सा डिटेल लर्न करना है हमने। सी क्या है यहाँ पे? सी है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये आपका कंजप्शन है, ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। अब ये कंजप्शन वर्ड के आगे मैंने प्राइवेट क्यों लगाया और फाइनल क्यों लगाया, इस बात पे भी ध्यान देंगे। एज आई टोल्ड यू कि मैं आपको हर वर्ड हर लाइन पे क्वेश्चन तैयार करके दूंगी, तो मैं कर रही हूँ जो मेरा काम है। सो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब यहाँ इस प्राइवेट वर्ड का मीनिंग क्या है, फाइनल का मीनिंग क्या है, कंजप्शन यू नो दैट, ये एक्सपेंडिचर क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइवेट की। प्राइवेट सेक्टर कौन सा सेक्टर होता है? प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास आएंगे हाउस होल्ड सेक्टर एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों सेक्टर्स के अंदर आते हैं। अब यहाँ बात आई फाइनल की। फाइनल में क्या है? यहाँ फाइनल वर्ड का मीनिंग है, आपने फर्स्ट चैप्टर में किया है,
मैंने आपको बताया भी था वाइल जब हम ये क्वेश्चन कर रहे थे डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स को फाइनल गुड्स में इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता, फाइनल गुड को नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है। क्योंकि अगर आप इंटरमीडिएट को काउंट करेंगे तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आती है, वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। फिर भी नहीं आया समझ में, नहीं ध्यान आपको, तो डबल काउंटिंग का मैं आपको प्रॉपर एक क्वेश्चन दूंगी। तो हम फाइनल गुड्स को ही काउंट करते हैं नेशनल इनकम में, इसलिए यहाँ पर फाइनल है। अब कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन किस किस चीज का होता है, कंजप्शन भी आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। कंजप्शन होता है ड्यूरेबल गुड्स का, नॉन ड्यूरेबल गुड्स का, सर्विसेज का, इन सबको कंज्यूम किया जाता है। आप सोफा सेट खरीद रहे हो वो भी कंजप्शन है, आप ब्रेड बटर लेते हो वो भी कंजप्शन है, आप बैंक में जाके अपना अमाउंट डिपॉजिट करते हो तो वो सर्विसेज है। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो होता है इसमें आपका सब कुछ आएगा। आप कोई सर्विस ले रहे हैं तब भी आएगा, आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं तब भी आएगा, तो वो आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो गया। तो आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब अगर ये किसी और नाम से भी आता है तो आपको उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि ये होता क्या है, बस आपको समझना है कि होता क्या है। सेकेंड इज, इसको आप प्लस करेंगे, ये आपको गिवन होगा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसमें आपको ऐड करना है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल के अंदर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी ऐड होगा क्योंकि एक्सपेंडिचर दोनों कर रहे हैं। अब इसमें गवर्नमेंट कहाँ कहाँ स्पेंड करती है मनी, गवर्नमेंट मनी स्पेंड करती है जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं उनको सैलरी पे करने के लिए, आप इसको ब्रैकेट में डाल सकते हैं, सैलरीज पे करने के लिए, सैलरीज पेड। और इसके अलावा गवर्नमेंट मनी स्पेंड करती है सोशल वेलफेयर के कामों पे, ठीक है ना, जितने भी सोशल वेलफेयर होते हैं, लाइक गवर्नमेंट ने कुछ बनवाया तो वहां पर गवर्नमेंट मनी अपनी स्पेंड करती है, ठीक है, किसी भी सर्विसेज को परचेज करने के लिए। तो ये तो हो गया गवर्नमेंट का, वो हो गया आपका प्राइवेट सेक्टर का, दोनों का आपको समझ में आ गया है। ये था कंजप्शन, ये उन्होंने कंजप्शन किया है। अब ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट को इस सम की लैंग्वेज में, और सिंपली हम बोलेंगे कैपिटल फॉर्मेशन। ये आपका आई वर्ड है, आई को मैं एक्सप्लेन कर रही हूं यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। अब कैपिटल फॉर्मेशन ये आपको पेपर में न्यूमेरिकल में कैसे कैसे गिवन होगा वो ध्यान देंगे। अभी तक आपने क्या क्या ऐड करना है वो सीख लिया होगा। फर्स्ट प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सेकंड गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन दोनों को आपने ऐड करना है। यहाँ पर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, अगर नेट एक्सपोर्ट्स हैं तो प्लस करेंगे, नेट इंपोर्ट्स हैं तो माइनस करेंगे। नेट ना लगा के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है तो एक्सपोर्ट प्लस होगा और इंपोर्ट माइनस होगा। अब तक के आपने कंपोनेंट्स देख लिए। नेक्स्ट एंड द लास्ट कंपोनेंट इज कैपिटल फॉर्मेशन। अब हम यहाँ बात करेंगे कैपिटल फॉर्मेशन की। तो कैपिटल फॉर्मेशन जो है यहाँ पे उसमें है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसमें भी कुछ चीज समझने वाली है, उसको आपको ध्यान देना है। ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब क्योंकि यहाँ पर डोमेस्टिक वर्ड गिवन है, डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक वर्ड गिवन है तो डोमेस्टिक के अंदर क्या क्या आता है, डोमेस्टिक में तो प्राइवेट सेक्टर भी आता है और डोमेस्टिक के अंदर गवर्नमेंट भी आता है। अगर पेपर में आपको न्यूमेरिकल में क्या क्या गिवन है मैं आपको वो चीज क्लियर कर रही हूँ कि आपको कैसे कैसे इसको सॉर्ट आउट करना है। अगर ये आपको डोमेस्टिक वर्ड डायरेक्टली गिवन नहीं है तो आपको अलग अलग दिया होगा, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दिया होगा, गवर्नमेंट आपको गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दिया होगा, या इन्वेस्टमेंट ऑन रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड। इसमें क्या है आपको डोमेस्टिक वर्ड दिया है, सिंपली आपको डोमेस्टिक दिया है अगर तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर डोमेस्टिक वर्ड नहीं दिया साथ में तो इसमें और क्या क्या आता है। अगर डोमेस्टिक वर्ड क्लियर नहीं दिया हुआ तो डोमेस्टिक में क्या क्या इंक्लूड होता है आप देखेंगे। इसमें होता है तो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि डोमेस्टिक में तो सब आ गए ना, प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर सब आ गए। तो अगर डोमेस्टिक नहीं है तो हम लिखेंगे गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्लस इन्वेस्टमेंट बाय रेसिडेंस, जो जितने भी रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन है ना, जैसे किसी कोई अपना घर बनवा रहा है, ठीक है, रेसिडेंशियल हाउस, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड, कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड। अब यहाँ पर भी हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो गया,
इससे पहले मैं आपको क्लियर करती हूँ, फिर नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगी। एक कोई भी एक हाउस होल्ड है, वो अपने मकान पे एक नया रूम डलवा रहे हैं, तो क्या वो नेशनल इनकम में काउंट होगा? ऑन दी अदर साइड वो अपने मकान को रिपेयर करवा रहे हैं, तो क्या वो काउंट होगा? दो क्वेश्चन है यहाँ पे। एक साइड में वो अपने उसी मकान में एक रूम और डलवा रहा है, तो वो तो काउंट होगा क्योंकि वहां पर एसेट जनरेट हो रही है। ध्यान देंगे जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट होती है वो काउंट होता है, जहां गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट नहीं होती वो काउंट नहीं होता। अब वो एक रूम बनेगा तो यहाँ पर क्या एसेट जनरेट हो रही है और उस रूम में रह के आपको सर्विसेज भी मिलेंगी, तो वहां पर सर्विसेज भी जनरेट हो रही हैं। बट मकान रिपेयर करवा रहे हो, रह तो आप पहले भी रहे थे, रह आप अभी भी रहे हो, नहीं करवाओगे तब भी रहोगे ही रहोगे, तो रिपेयरिंग करवाने से वो काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये कंस्ट्रक्शन मतलब मकान बन रहा है, तो वो काउंट होगा। और तीसरा इसमें आएंगी बिजनेसमैन, बिजनेस फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, अब अगर आपको वहां पे डोमेस्टिक वर्ड गिवन है तो आप इन तीनों को इग्नोर करेंगे, और डोमेस्टिक नहीं दिया तो आपको इसमें से 1 मिलता है, 2 मिलता है, 3 मिलता है, जो मिलते हैं वो आपको ले लेने हैं। अब उसके बाद यहां पर अगर फिक्स्ड वर्ड गिवन है, फिक्स्ड, इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, बार बार बोल रही हूं। अगर आपको फिक्स्ड वर्ड गिवन है, फिक्स्ड, ठीक है, तो आपको साथ में लेना है चेंज इन स्टॉक। अगर ये फिक्स्ड वर्ड गिवन नहीं है तो आपको चेंज इन स्टॉक लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूड होता है। अगर आपको हम गए ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो अंडरस्टूड है कि उसमें फिक्स्ड और चेंज इन स्टॉक दोनों इंक्लूड है। बट अगर ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का है, तो जब फिक्स्ड है तो चेंज इन स्टॉक भी डेफिनेटली होगा ही होगा, तो चेंज इन स्टॉक को भी आपको ऐड करना पड़ेगा। चेंज इन स्टॉक का भी एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या है, ध्यान देंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये आपको गिवन होगा। ठीक, अब ये इतना बड़ा फ्लो चार्ट करके आपका आया क्या, निकाला क्या हमने? मैंने आपसे पहले कहा था नेशनल इनकम तो आप निकाल ही नहीं सकते, नेशनल का तो हमें NFIA चाहिए, तो ये निकलेगी डोमेस्टिक इनकम। लेकिन कौन सी डोमेस्टिक इनकम? ये निकलेगी GDP MP। अब ये GDP MP का लॉजिक क्या है? आपने निकाला है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये जी आपने यहां से लिया क्योंकि ग्रोस चल रहा है। अगर यहाँ पे नेट होता तो ये NDP निकलती बिना कहे आपके। ठीक है, ये जी और N डिपेंड करता है इस पर। अगर ये ग्रॉस है तो आपका GDP आएगा, अगर ये नेट है तो आपका NDP आएगा। सेकेंड थिंग MP, ये MP ही क्यों आया भाई? डोमेस्टिक है इसलिए DP तो आना ही आना था, ये MP ही क्यों आया? क्योंकि कंजप्शन जो हुई है ये सब मार्केट प्राइस पर हुई है। जो भी चीज़ें आपने मार्केट से परचेज की हैं, आपने जो भी कंजप्शन किया, लाइक आपने अभी बताया आपको आपने सोफा सेट लिया, ब्रेड बटर लिया, आपने वट एवर यू हैव परचेज्ड, आपने कुछ भी परचेज किया आपने मार्केट प्राइस पे लिया है, तो इसलिए ये MP आया है। सो दिस इज GDP MP। अब आपका इस मेथड से GDP MP ही आएगा। अब वो आगे आपको अगर चेंज करने के लिए बोलता है कि भाई हमें नेशनल इनकम निकालो, तो नेशनल इनकम मीन्स NNP FC, फिर हमें वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो 3 स्टेप्स मैंने आपको सिखाए थे कि G से N पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, D से N पे जाने के लिए प्लस NFIA, MP से FC पे जाने के लिए माइनस NIT। रिमेंबर दीज 3 स्टेप्स, आगे आपको वही 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। आई होप सो आपको ये चार्ट क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ आप मुझसे पूछ सकते हैं, और उसके बाद इस फ्लो चार्ट को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कहीं कोई डाउट हो आप पूछेंगे। ओके।